हेलो गाइस, वेलकम टू सैम ग्रो इंग्लिश चैनल बाय समा मैम। आज के इस वीडियो में आप जानेंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस के बारे में। तो आइए सीखते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर यानी भविष्य की बातें, कॉन्टिन्यूअस जो काम जारी रहता है, यानी फ्यूचर में जो काम जारी रहेगा वो हमारा क्या कहलाता है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। सेंटेंस के लास्ट में होगा रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। पहला सेंटेंस हमारा क्या बनता है, अफर्मेटिव सेंटेंस, सकारात्मक वाक्य। इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस विल बी, वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस एंड पास्ट कॉन्टिन्यूअस में सब्जेक्ट की फोकस होता था सब्जेक्ट सिंगुलर है या सब्जेक्ट प्लूरल है, लेकिन फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में सब्जेक्ट के सिंगुलर और प्लूरल से कोई मतलब नहीं। यहाँ पर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो भी आप विल बी का यूज करेंगे, एंड सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो भी आप विल बी का ही यूज करेंगे। एग्जाम्पल से समझिए, वो दौड़ रहा होगा, यानी रहा होगा। सेंटेंस के लास्ट में क्या आया, रहा होगा। वो के लिए क्या यूज करेंगे, ही। तो देखिए, ही विल बी रनिंग। नेक्स्ट देखिए, तुम कुछ काम कर रहे होगे, रहे होगे। सेंटेंस के लास्ट में आया रहे होगे, और सब्जेक्ट हमारा क्या है, तुम के लिए क्या यूज करेंगे, यू विल बी डूइंग वर्क समथिंग। तो आप लोगों ने देखा ही के लिए वो ही के साथ विल बी का यूज किया गया, देखिए यू के साथ भी विल बी का यूज किया गया है। तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में सब्जेक्ट के सिंगुलर और प्लूरल से मतलब नहीं होता है। तो देखिए, नेक्स्ट देखिए, तुम कुछ सोच रहे होगे। सेंटेंस के लास्ट में रहे होगे, तुम के लिए क्या यूज करेंगे, यू। तो क्या होगा हमारा, यू विल बी थिंकिंग समथिंग। तो देखिए, नेक्स्ट देखिए, निगेटिव सेंटेंस में क्या है, स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट के बाद विल के बाद नॉट का यूज किया गया, नॉट के बाद बी का। देखिए, बी हमारा जिससे एफर्मेटिव सेंटेंस में विल के साथ बी का यूज होता था, लेकिन निगेटिव सेंटेंस में विल के बाद नॉट का यूज होगा, नॉट के बाद आप बी का यूज करेंगे। सब्जेक्ट विल नॉट बी, वर्ब की फोर्थ फॉर्म अदर। पर एग्जाम्पल देखिए, सोहन आगरा नहीं जा रहा होगा। लास्ट में आया रहा होगा, सब्जेक्ट क्या है हमारा, सोहन आगरा नहीं जा रहा होगा। सोहन विल नॉट बी गोइंग टू आगरा। तो आपने देखा, विल के बाद नॉट का यूज किया गया, नॉट के बाद आप बी का यूज किया गया। सोहन विल नॉट बी गोइंग टू आगरा। नेक्स्ट हमारा क्या है, शायद आज वहां बारिश नहीं हो रही होगी। शायद यानी कि नहीं हो रही, शायद वहां बारिश नहीं हो रही होगी। तो हम क्या बनेगा हमारा, परहैप्स इट्स विल नॉट बी रेनिंग देयर। देखिए, इट्स का यूज क्यों किया गया, इट्स हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। जब हम लोग लिविंग थिंग की बातें नहीं होती, जब कोई नॉन लिविंग थिंग की बातें होती है, तो फिर अदर कोई ऐसी बातें होती हैं जिसका कोई सब्जेक्ट हम नहीं बना पाते हैं, तो हम वहां पर इट का यूज करते हैं। Perhaps it will not be raining there. नेक्स्ट देखिए, अब माँ स्नेहा से उसके पढ़ाई के बारे में नहीं पूछ रही होगी। देखिए, आया ना, नहीं का यूज हुआ, निगेटिव सेंटेंस है तो नहीं का यूज हुआ, और सेंटेंस के लास्ट में क्या है, रहा होगा, रही होगी, बताया था। तो रही होगी, नहीं पूछ रही होगी, तो इसका इंग्लिश क्या होगी, नाउ। आपके लिए क्या यूज करेंगे, नाउ। मदर, सब्जेक्ट क्या है हमारा, मदर है, यहाँ पर सब्जेक्ट मदर है। नाउ मदर विल नॉट बी आस्किंग टू स्नेहा अबाउट हर स्टडी। इंटेरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखिए, विल के बाद क्या यूज करें, सब्जेक्ट के बाद बी, वर्ब की फोर्थ फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। देखिए, यहाँ पर देखिए, बी का यूज, विल हमारा सबसे पहले आ गया, विल के बाद हम सब्जेक्ट का यूज करेंगे, उसके बाद बी का यूज करेंगे, यानी कि विल सब्जेक्ट बी। नेक्स्ट हमारा क्या है, WH फैमिली पहले आ जाएगी, पहले स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ये भी चलेगा, विल सब्जेक्ट बी, यानी विल के बाद सब्जेक्ट के बाद बी का यूज करेंगे। दोस्तों, स्ट्रक्चर क्यों है, मैंने इंटेरोगेटिव सेंटेंस में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस एंड पास्ट कॉन्टिन्यूअस में भी बताया था। इंटेरोगेटिव में दो स्ट्रक्चर क्यों होते हैं, क्योंकि इंटेरोगेटिव में दो तरीके से सवाल किया जाता है। एक ऐसा सवाल होता है जिसका आंसर हमें यस या नो में देना होता है, तो वहां पर हमें
पहला स्ट्रक्चर काम होता है, जो हेल्पिंग वर्ब पहले आती है उस स्ट्रक्चर में हेल्पिंग वर्ब का पहले यूज किया जाता है। और जिस क्वेश्चन का आंसर हमें किसी रीजन से देना पड़ता है वहां पर WH फैमिली पहले आती है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है। एग्जाम्पल से समझिए, क्या वो खाना खा रहा होगा। अब देखिए, क्या वो खाना खा रहा होगा, इसका आंसर आप क्या देंगे, यस या नो में ही देंगे। हाँ, खा रहा होगा, अगर नहीं खा रहा है तो आप बोलेंगे नहीं खा रहा होगा। तो इसका देखिए इंग्लिश क्या बनेगी, विल ही बी ईटिंग फूड। देखिए हेल्पिंग वर्ब हमारी जो होती है पहले आ जाती है। जब भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस में ऐसे सवाल किए जाए जिसका आंसर यस या नो में देना हो तो हेल्पिंग वर्ब वहां पहले आता है। तो विल ही बी ईटिंग फूड। देखिए सब्जेक्ट के बाद बी का यूज किया गया, ही विल बी ईटिंग फूड। नेक्स्ट देखिए, वो खाना क्या खा रहा होगा। अब आप यहाँ पर यस नो से आपका काम नहीं चलेगा, यहाँ पर आपको क्या बताना है, वो खाना क्या खा रहा होगा। क्या यानी क्या खा रहा होगा, खाने में आपको बताना पड़ेगा क्या खा रहा होगा। तो जब भी कभी क्या, और ट्रिक देखिए, जब भी क्या बीच में आए, सेंटेंस के बीच में आए क्या, जैसे सेंटेंस के पहले क्या का यूज होता है तो हेल्पिंग वर्ब का यूज पहले आ जाता है, ये एक ट्रिक है। वैसे तो रहेगा, और क्या जब सेंटेंस के बीच में आता है तो समझ लीजिए वहां पर WH फैमिली का यूज किया जाएगा। देखिए, व्हाट विल ही बी ईट फूड। देखिए व्हाट पहले आ गया, क्या खा रहा होगा, क्या है तो क्या के लिए क्या यूज किया था, व्हाट विल ही, यानी विल के बाद सब्जेक्ट का यूज करेंगे, फिर उसके बाद बी का यूज करेंगे। व्हाट विल ही बी ईट फूड। क्या तुम सोच रहे होगे, क्या तुम सोच रहे होगे, सेंटेंस के लास्ट में क्या है, रहे होगे, क्या तुम सोच रहे होगे। तो विल यू बी थिंकिंग। तो यहाँ पर देखिए इसका आंसर क्या होगा आपका, यस या नो में, क्या तुम सोच रहे होगे तो यस, हाँ सोच रहे होंगे, नहीं सोच रहे होंगे तो नहीं सोच रहे होंगे। तो नेक्स्ट देखिए, तुम क्या सोच रहे होगे। अब यहाँ पर ये भी बताना पड़ेगा क्या तुम सोच रहे हो। तो हम देखें, तो व्हाट हमारा क्या बीच में आ गया, यानी सेंटेंस के बीच में क्या आ गया है, तो क्या के लिए क्या यूज किया था, व्हाट। तो व्हाट विल ही बी थिंकिंग। नेक्स्ट देखिए, निगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस, यानी कि नकारात्मक जो क्वेश्चन किए जाते हैं वो हमारे क्या होते हैं, निगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इसका स्ट्रक्चर देखिए, विल यानी हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा, सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज करेंगे, नॉट के बाद बी का यूज करेंगे। इंटेरोगेटिव में सब्जेक्ट के बाद बी का यूज करते थे, लेकिन निगेटिव इंटेरोगेटिव में विल सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज करेंगे, उसके बाद बी। वर्ब की फोर्स फॉर्म यानी ING फॉर्म, फिर है ऑब्जेक्ट। उसी तरीके से इसमें भी दो स्ट्रक्चर होंगे, क्योंकि इंटेरोगेटिव है, निगेटिव हो या ना हो। लेकिन इंटेरोगेटिव में जब भी इंटेरोगेटिव होते हैं दो तरीके से किए जाते हैं, यानी हेल्पिंग वर्ब पहले आता है या तो फिर WH फैमिली पहले आती है। तो देखिए एग्जाम्पल देखिए, क्या वो अंग्रेजी में भाषण नहीं दे रहा होगा। अब यहाँ क्या इसका क्वेश्चन है तो नहीं दे रहा होगा, आपको यस या नो से बताना, हाँ दे रहा होगा तो यस या नो से ही बताना पड़ेगा। तो इसकी इंग्लिश क्या होगी, विल ही नॉट बी गिविंग द स्पीच इन इंग्लिश। तो देखिए हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या होगी, पहले आ गई, हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट का यूज किया गया, उसके बाद नॉट, ही विल भी नॉट बी गिविंग स्पीच इन इंग्लिश। नेक्स्ट देखिए, वो अंग्रेजी में भाषण क्यों दे रहा होगा। अब यहाँ पर रीजन देना है, क्यों दे रहा होगा इसमें बताना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर क्यू के लिए क्या यूज करेंगे, वाई। तो देखिए पहले वाई का यूज किया गया, वाई विल ही नॉट बी गिविंग द स्पीच इन इंग्लिश। आई होप आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस आपकी क्लियर हो गई होगी। वीडियो पसंद हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक योर सेल्फ, कीप योर स्माइलिंग।